पिछली बार शहर में घूमते हुए मुझे टार्जन मिल गई थी और मैं किसी भी तरह उसको वापस ले जाता था। मैं और मेरा कैंपर वाला दोस्त उसे चुराने का प्लान बनाते हैं और मैं अपनी जान पे खेल कर टार्जन को हासिल कर ही लेता हूँ। तो क्योंकि अब टार्जन मेरे पास वापस आ गई है तो मैं टार्जन को लेकर सुबह सुबह घूमने के लिए निकल पड़ा। टार्जन को मैंने पहले जैसे तो बना लिया था, पर पता नहीं चिरकुट ने टार्जन के अंदर क्या गड़बड़ी की थी। इसके ऑटोमेटिक ड्राइविंग वाला एआई बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था और टार्जन को मुझे खुद ड्राइव करना पड़ रहा था। अब ऐसे ही ड्राइव करते करते मुझे याद आया कि मेरे शहर के अंदर जो नया जू खुला है वो बिल्कुल सामने ही है। तो मैंने सोचा कि जू का एक चक्कर लगा के आ जाते हैं। तो मैं अपने टार्जन को हाईवे से उतार के जू वाले रोड की तरफ मोड़ देता हूँ और थोड़ी देर तक कच्चे रास्ते पे चलने के बाद फाइनली मैं जू के एंट्रेंस पे पहुंच जाता हूँ। उसके बाद मैं अपनी गाड़ी को पार्क करता हूँ और फिर मैं अपनी गाड़ी से उतर के मैं सीधा चल पड़ता हूँ जू की तरफ। वैसे तो मैं कई बार महाराज बाग जाते रहता हूँ, पर आज मुझे देखना था कि इस नए जू में कुछ खास भी है या फिर नहीं। मैं उम्मीद कर रहा था कि मुझे कुछ न्यू और एक्सोटिक एनिमल इस जू में देखने को मिलेंगे। तो मैं फटाफट भागते भागते टिकट काउंटर की तरफ पहुंच जाता हूँ। टिकट काउंटर वाले भैया बोलने लगते हैं, हाँ जी सर बोलिए, कितने लोगों का टिकट चाहिए? मैं उन्हें बोलता हूँ फिलहाल तो मैं अकेला आया हूँ तो एक इंसान का टिकट दे दो। ये लीजिए सर आपका एक टिकट। और सर बच्चों वगैरह को तो लेके आओ, बहुत बढ़िया जू है। अरे भाई अभी मेरी शादी नहीं हुई है, बच्चे कहाँ से लाऊं? इतना बोल के मैं जू के एंट्रेंस की तरफ चले जाता हूँ। महाराज बाग से कंपेयर किया जाए तो इसकी टिकट थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी, पर मैं तो यही सोच में था कि भाई चलो कुछ नया देखने को मिलेगा आज। काफी चलने के बाद फाइनली मैं जू के अंदर एंटर हो जाता हूँ। अब क्योंकि जू नया नया खुला है और दोपहर का टाइम है तो काफी खाली खाली माहौल था और मुझे ये भी नहीं मालूम था कि जानवर कहाँ देखने को मिलेंगे। तो पास में जू की एक स्टाफ मेंबर खड़ी हुई थी तो मैं उन्हें जाके बोलने लगता हूँ, मैम ये सारे जानवर कहाँ देखने मिलेंगे? जानवर तो उधर है, लेफ्ट साइड में जाइए प्लीज। मैं मैडम को थैंक यू बोलता हूँ और उसके बाद मैं लेफ्ट साइड के गेट की तरफ निकल पड़ता हूँ और अब मुझे जू का मेन गेट दिख रहा था। अभी मैं गेट के अंदर जाने वाला था, इतने मुझे सामने खड़ी दिखाई देती एक छोटी सी मोबिलियो गाड़ी और तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इसी गाड़ी में बैठ के जू में घूमूं। मैंने सोचा इससे मुझे एक मिनी सफारी जैसा एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो मैं फटाफट भागते हुए मोबिलियो गाड़ी की तरफ जाता हूँ, उसमें बैठता हूँ और उस गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और फिर उस गाड़ी को रिवर्स लेके मैं फाइनली जू का सफर करने के लिए निकल पड़ता हूँ। थोड़ी देर तक गाड़ी चलाने के बाद मैं जू की पहले अट्रैक्शन की तरफ पहुंच जाता हूँ, जो कि था एक बच्चों के खेलने का पार्क। लेकिन हैरानी तो इस बात से हो रही थी यहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं था। घसर पट्टी बोलो या फिर सीसो, वो इतना बड़ा था कि मेरे चढ़ने से भी ऊपर नीचे नहीं हो रहा था। थोड़ा बहुत पार्क में इधर उधर घूमने के बाद मैंने सोचा कि चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद मुझे पहला बाड़ा दिखाई दिया और उस बाड़े के अंदर जो मुझे जानवर दिखा वो थी गाय, फॉरेन वाली गाय। मैंने इनकी 2-4 फोटो लिया और अगले बाड़े की तरफ निकल पड़ा। अगले बाड़े में पहुंचते ही मुझे दिखाई दिए बहुत सारे खरगोश जो कि काफी ऊंची नस्ल के थे और दिखने में काफी ज्यादा क्यूट थे। 5-6 मिनट ने देखा, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ गया। अब अगला बाड़ा थोड़ा सा ऊंचा था जिसे देख के लग रहा था किसी खतरनाक जानवर का और मैं बिल्कुल सही था, ये था जंगली शुकरों का जो कि काफी ज्यादा भयानक दिख रहे थे। अब इन्हें देखने के बाद मैं जू के मेन अट्रैक्शन की तरफ भाग गया जो था शेरों का पिंजरा। और ये कोई ऐसे वैसे शेर नहीं थे, ये थे व्हाइट माउंटेन लायंस। मैं भागते भागते इनके पास पहुंचा और इन्हें देखने लगा। ये नॉर्मल लायन से काफी ज्यादा अलग दिख रहे थे और काफी खुकार भी होते हैं और मोस्टली ये पहाड़ों पे पाए जाते हैं। और फाइनली इन जानवरों को देखने के बाद अब लगा कि मैंने कुछ नया और रेयर देखा है। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट तो मुझे तब हुई कि जब मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पे इतने ही जानवर हैं। तो फिर मैंने इनकी थोड़े बहुत पिक्चर्स क्लिक किए और उसके बाद वहाँ से निकल गया। अब मैं भागते भागते जू से बाहर आ रहा था और मेरा ओपिनियन बिल्कुल साफ था, महाराज बाग अभी भी इस जू से लाख गुना बेटर है। और यहाँ पे तो खाने पीने का भी उतना कुछ आइटम नहीं था। बहुत भूख लग रही थी तो मैंने सोचा कि जाते जाते ट्रिलियम से कुछ खा लूंगा। अब मैं जू से निकल के अपने वापस गाड़ी की तरफ जा ही रहा था तो इतने मुझे सामने बहुत सारी भीड़ जमा दिखाई देती है। किसी तरह धक्का मुक्की करके मैं भीड़ के सामने आ जाता हूँ तो वहाँ मुझे पता चलता है कि एक फायर फाइटर साहब थे जो बोल रहे थे, देखिए अभी अभी हमें खबर मिली है कि इस जू से एक रेयर चिंपैंजी भाग गया है। हम उसे अपनी तरफ से पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर इतना काफी नहीं है। वो चिंपैंजी काफी ज्यादा चालाक है। हम चाहेंगे कि आप भी उस चिंपैंजी को ढूंढने में हमारी मदद करें। ऐसे कैसे भाग गया मियाँ? जब होता नहीं तो कायकू लाने का ऐसे बंदरों को जू में। अब सब लोग अलग अलग टाइप की बातें कर रहे थे लेकिन मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था। देखिए अभी हमारे पास वर्कफोर्स कम है, तो अगर आप में से कोई हमारी मदद करेगा तो हमें बहुत खुशी होगी। और जो उसे पकड़ के लाएगा उसे मिलेंगे 5 लाख। 5 लाख। इतना सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए थे और मुझे समझ में आ गया था कि ये काम तो भाई मैं ही करने वाला हूँ। चलो तुम्हें सब बताते हैं। उसके बाद फिर वो फायर फाइटर साहब मुझे सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। उन्होंने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी कि वो चिंपैंजी आखिरी बार सेमिनारी हिल्स के पीछे काली पहाड़ी पे देखा गया है और उनके हिसाब से वो ऊंचे पहाड़ों पे जाना पसंद करेगा। उन्होंने कहा कि सेमिनारी हिल्स पे जाओ और उसकी तलाश करो और साथ में मुझे कुत्ता भी दे दिया, ये बोल के कि तुम्हारे बहुत काम में आएगा। अब जॉब के जाने के बाद से तो मैं किसी भी डॉगी के साथ नहीं घूमता, लेकिन ये लोग बोल रहे थे कि ये चिंपैंजी ढूंढने में तुम्हारी मदद करेगा। तो मैं उनकी बात मान जाता हूँ और बोलता हूँ कि ठीक है मैं इस डॉगी को भी अपने साथ लेके जाऊंगा। तो भाई ठीक है, फिर हम भी सेमिनारी हिल्स के आसपास ही ढूंढ रहे हैं, तुम भी जाके ढूंढो। ये सुन के मैं उन्हें ठीक है बोलता हूँ और वहाँ से निकल जाता हूँ। अब मैं भागते भागते अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था और वो डॉगी भी मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैं जल्दी से गाड़ी के पास पहुँचता हूँ और डॉगी को सीटी मार के बोलता हूँ कि यही रुको,
मैं अपनी गाड़ी लेके आता हूँ। फिर उसके बाद मैं फटाफट अपनी गाड़ी के अंदर बैठता हूँ, उसे स्टार्ट करता हूँ और गाड़ी को स्टार्ट होते हुए देखो डॉगी भी मेरी गाड़ी के अंदर चढ़ जाता है। अब उस चिंपैंजी को पकड़ने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार थे और डॉगी भी हमारी गाड़ी के अंदर बैठ चुका था। फिर उसके बाद गाड़ी को लेके हम सीधा निकल पड़ते हैं सेमिनारी हिल्स की तरफ। अब लगभग 1 घंटा जो हमें पहुंचने में लगने वाला था और ट्रैफिक की वजह से ये टाइम और भी ज्यादा बढ़ सकता था, तो हम फटाफट हाईवे पे आ जाते हैं और फाइनली पूरा 1 घंटा ड्राइव करने के बाद आखिर हम पहुंच जाते हैं सेमिनारी हिल्स की तरफ। और यहीं पहुंचते ही हमारा असली एडवेंचर शुरू होने वाला था। अब क्योंकि ये एक पहाड़ी इलाका था और टार्जन का ग्राउंड क्लियरेंस काफी ज्यादा कम है, तो मैंने अपने टार्जन को नदी के किनारे रोक दिया और आगे का सफर हम पैदल तय करने वाले थे। आसपास का जंगल काफी ज्यादा घना था और मेरे ख्याल से चिंपैंजी इतने में ही कहीं होगा। फिर उसके बाद मैं टार्जन को एक सेफ जगह पार्क कर देता हूँ और डॉगी और मैं निकल पड़ते हैं हिल्स की तरफ उस चिंपैंजी को ढूंढने के लिए। अभी ऐसा पहली बार था जब मैं पहाड़ चढ़ने जा रहा हूँ, पर वो भी चिंपैंजी को ढूंढने के लिए। और क्योंकि अभी एक पहाड़ी है तो यहाँ पे जंगली जानवर हो सकते हैं, तो सेफ्टी के लिए मैंने टेजर गन अपने हाथ में ही रखी थी। टेजर गन का फायदा ये कि इससे मेरी और जानवर दोनों की जान बच सकती है। अब हम पहाड़ी की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे पहाड़ और भी ज्यादा ऊंचा होते जा रहा था। डॉगी भी बिल्कुल मेरा पूरा साथ दे रहा था और मुझे 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहा था। मैं पूरी तरीके से चौकन्ना था और मैं चारों तरफ अपनी नजरें घुमाए जा रहा था। आधे घंटे तक हम पहाड़ पे ऐसे चढ़ते रहे और भाई बहुत ऊपर आ गए थे हम और बहुत ज्यादा धूप भी लग रही थी, पर चिंपैंजी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। अब पहाड़ की ऊंचाई भी काफी बढ़ती जा रही थी और मुझे ऊपर चढ़ने में डर लग रहा था। बड़ी मुश्किल से और मैं संभाल संभाल के एक एक कदम आगे बढ़ाया जा रहा था। कई बार तो ऐसा हुआ कि मेरा पैर फिसला और मैं गिरते गिरते नीचे बच गया। पहाड़ की ढलान अब खड़ी होती जा रही थी और मुझे चलना उस पर और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था, पर मुझे किसी भी हालत में चिंपैंजी को ढूंढना ही था। और फिर मैं फाइनली ढलान के एकदम ऊपर रहता हूँ और वहाँ पे जाके मुझे वो चीज दिखाई देती है जिसका मुझे इंतजार था। मेरे सामने मुझे दिखाई देता है वो चिंपैंजी बंदर, जो कि काफी ज्यादा रेयर है और वो जमीन पे बैठ के कुछ कर रहा था। अब वो फॉरेस्ट वालों ने तो बोला था कि जैसी चिंपैंजी दिखे तो हमें फोन कर देना, पर मेरे दिमाग में आया कि अगर उनके आए तक ये फिर से भाग गया तो मैंने सोचा मेरे पास तो ट्रेजर गन है, तो मैं इसे यहीं पे बेहोश कर सकता हूँ। मैंने जेब से अपनी ट्रेजर गन निकाली और चिंपैंजी के ऊपर एक ओपन फायर कर दिया, पर अनफॉर्चुनेटली मेरा निशाना चूक गया और वो ट्रेजर गन का निशाना सीधा चिंपैंजी के बाजू में जाके लगा, जिसकी वजह से उसका ध्यान सीधा मेरे ऊपर चला गया। और जब वो चिंपैंजी मेरे तरफ मुड़ा तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये चिंपैंजी नहीं है, ये तो बिगफुट है। मैं बुरी तरीके से डर गया था क्योंकि मैं जिसे चिंपैंजी समझ रहा था वो तो इतना बड़ा बिगफुट निकला और वो बड़े गुस्से से मुझे घूरे जा रहा था। इससे पहले कि मैं समझ पाता कि मैं क्या करूं, बिगफुट एक जोर से चिल्लाता है और सीधा भागते हुए मेरे तरफ आता है। उससे बचने के लिए मैं भी भागना शुरू कर देता हूं और वो बिगफुट का बच्चा गुस्से से मेरा पीछा कर रहा था। उसकी रफ्तार देख के लग रहा था कि वो तो आज मुझे खाने का प्लान कर रहा है। मैं सोचा कि जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठ के यहाँ से निकल जाता हूँ, लेकिन वो इतनी तेजी से मेरे पीछे आ रहा था कि उसने गाड़ी का दरवाजा खोलने तक का मुझे मौका नहीं दिया। अब मैं पहाड़ी के रोड्स पे पागलों के जैसा इधर उधर भाग रहा था और वो बिगफुट का बच्चा किसी भूत के जैसा मेरा पीछा कर रहा था। एक बात तो तय थी कि अगर मैं इसके हाथ में आ जाऊंगा तो ये तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। अब सामने थोड़ी दूर मुझे नदी दिखाई दे रही थी, तो मैंने सोचा कि इससे बचने के लिए मुझे नदी में कूद जाना चाहिए। मैं फटाफट भागते हुए नदी की तरफ जाता हूँ और सीधा नदी के अंदर छलांग लगा देता हूँ। अब मुझे लगा पानी के अंदर मेरा पीछा छोड़ देगा और मैं पानी के अंदर तैर के दूसरे किनारे तक पहुंच जाता हूँ। और पीछे देखने पता चलता है कि इसने मेरा पीछा अभी तक नहीं छोड़ा, ये अभी भी मेरा पीछा कर रहा था और मैं पूरी तरीके से घबरा गया था। मैं बहुत देर से भागे जा रहा था और मैं थक चुका था और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो बिगफुट भागते भागते मेरे कुछ ज्यादा करीब आ गया है। और फिर उसके बाद वो बिगफुट मुझे एक जोर से पीछे से धक्का देता है जिसकी वजह से मैं गिर जाता हूँ। फिर उसके बाद वो मुझे 2-3 सूतना शुरू कर देता है। मैं उठ के जाने वाला था वहाँ से तो वो मेरा पैर पकड़ लेता है और वो फिर मुझे किसी खिलौने की तरह उठा उठा के पटकने लगता है, जिसमें मुझे बहुत ज्यादा चोटें आ जाती है। पटकने के बाद वो मुझे अपने कंधे पे उठाता है और हवा में गोल गोल उछाल देता है। और जब मैं हवा में ऐसे गोल गोल घूम रहा था वो बिगफुट का बच्चा पूरी ताकत से हवा में छलांग लगा देता है और वो सीधा मेरे ऊपर जाके गिरता है और मुझे अपने नीचे दबा देता है। मेरी पीठ पे बुरी तरीके से चोट आई थी और मेरा बुरा हाल हो गया था। अब वो बिगफुट का बच्चा बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था और उसे देख के लग रहा था कि मैं उसके सामने बस उसका एक लाचार शिकार हूँ और मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि आज तो मैं इसका खाना बन गया। पर इतने में मुझे एक आवाज आती है, मेरे पास भागते हुए डॉगी आता है और बिगफुट पे अटैक करना शुरू कर देता है। डॉगी ने बिगफुट को 3-4 जगह काट लिया था, जिसकी वजह से बिगफुट जख्मी हो रहा था और फिर बिगफुट ने भी डॉगी को मारना शुरू कर दिया। ये देख के मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता हूँ। वो डॉगी मेरे लिए उस खुकार बिगफुट से लड़ रहा था और मैंने भी सोच लिया था कि मुझे भी यहाँ पे अब ऐसे पड़े बिल्कुल नहीं रहना और मेरे अंदर भी अब हिम्मत आ गई थी। मैं अपनी जगह से उठता हूँ, अपनी टेजर गन को निकालता हूँ और सीधा भागते हुए बिगफुट की तरफ निशाना लगा देता हूँ। इस बार मेरा निशाना सही लगा और बिगफुट को अब इलेक्ट्रिक शॉक लगा, जिसकी वजह से वो वही के वही बेहोश हो गया। और फाइनली मैंने और इस डॉगी ने मिलकर बिगफुट को हरा दिया। ये काम काफी ज्यादा इम्पॉसिबल था, लेकिन अगर ये डॉगी ना होता तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। बिगफुट का बच्चा पूरी तरीके से बेहोश हो गया था, तो मैं फटाफट फॉरेस्ट वालों को कॉल लगा देता हूँ और उनको बोलता हूँ कि भाई मैंने आपका सो कॉल्ड चिंपैंजी को पकड़ लिया है। 10 मिनट के अंदर ही फॉरेस्ट वाले आ जाते हैं और वो मुझे 5 लाख रुपए का चेक देके वहाँ से जाने लगते हैं। उन्होंने कहा कि ये चिंपैंजी है जो बिगफुट जैसा दिखता है, लेकिन ये लोग मुझको शायद बेवकूफ समझ रहे थे। अब जाने से पहले मैंने फॉरेस्ट वालों को बोला कि क्या ये डॉगी आप मुझे दे सकते हो, मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया। तो वो इस बात के लिए मान जाते हैं और मुझे थैंक
थैंक यू बोल के अपनी गाड़ी में बैठते और बिगफुट को लेके वहाँ से निकल जाते। अब ये लोग तो चले गए थे, लेकिन मुझे आज बहुत बड़ा इनाम मिल गया था। मैं 5 लाख रुपए इनाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इस डॉगी की जिसने मेरे लिए बिगफुट से लड़ाई की, और इसीलिए इस डॉगी का नाम मैं रखने वाला हूँ ब्रेव, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बहादुर है। तो फिर इसी के साथ आज का वीडियो यही खत्म करते हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।